आज 18 मार्च 2026 रमजान शरीफ की आखिरी शब कद्र है। इसको हम लोग लैलतुल कद्र भी कहते हैं। ये आखिरी मौका है, 29वीं शब कद्र है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आप लोग क्या खो देंगे। आज यानी कि आखिरी शब कद्र की नफिल नमाज का मुकम्मल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। मर्द और औरत दोनों का तरीका सेम है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग ये नफिल नमाज आज पूरी रात में किसी भी वक्त अदा कर लें। इस नफिल नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह के फजलो करम से आप लोग जितनी भी दुआएं मांगेंगे तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो शख्स भी लैलतुल कद्र की रात में ये नफिल नमाज अदा करता है अल्लाह पाक उसके नामाए अमाल में 83 साल यानी कि 83 साल की इबादत को शामिल फरमा देता है। तो सिर्फ 5 मिनट की आपको ये नफिल नमाज आज पूरी रात में किसी भी वक्त अदा कर लेनी है। इस नमाज को पढ़ने का वक्त आज यानी कि 18 मार्च 2026 को मगरिब की अजान से लेकर पूरी रात में सहरी तक किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं। 2-2 रकात करके आपको ये नफिल नमाज अदा करनी है। टोटल आपको 12 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। मैं आपको 2 रकात नफिल नमाज का तरीका समझा दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोग 2-2 रकात करके 12 रकात नफिल नमाज अदा करें। इस नफिल नमाज की नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल लैलतुल कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत मान लीजिए। पहली रकत में आप लोग एक बार सना पढ़िए यानी कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसको एक मर्तबा पढ़िए। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़िए। उसके बाद अगर आपके सूरह कद्र याद है यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र याद है तो आप लोग 3 मर्तबा सूरह कद्र को पढ़ेंगे। अगर सूरह कद्र आपके याद नहीं है तो सूरह कद्र की जगह पर यहाँ पर आप लोग 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में आ जाएंगे। रुकू में आप लोग 3 बार 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएंगे। सजदे में आप लोग 3 बार 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएंगे। फिर से आप लोग सजदे में 3 बार 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें। उसके बाद अगर आपने पहली रकत में सूरह कद्र को पढ़ा था तो यहाँ पर भी 3 मर्तबा सूरह कद्र को पढ़ लें। और अगर आपने पहली रकत में सूरह इखलास को 3 मर्तबा पढ़ा था तो यहाँ पर दूसरी रकात में भी आप लोग 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में आ जाएं। जैसे अभी बताया 3 बार 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में जैसे अभी मैंने बताया था 3 बार 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर दोबारा से सजदा करें। दोबारा फिर से 3 बार 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला सजदे में पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं यानी कि अत्तहियात दुरूद इब्राहिमी दुआए मासूरा रब्बना आतेना ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों के 2 रकात शबे कद्र की यानी कि लैलतुल कद्र की नफिल नमाज मुकम्मल हुई। जैसे ही आपकी ये 12 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप जानमाज पर बैठे रहें। उसके बाद अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है। जानमाज पर बैठकर आप लोग सबसे पहले 3 मर्तबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 मर्तबा पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद अगर आपके पूरी दुआ याद है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि तो इसको आप लोग 33 मर्तबा पढ़ें। और अगर पूरी दुआ याद नहीं है, वक्त कम है तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 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 33 मर्तबा यानी कि 33 टाइम पढ़ लें। उसके बाद एक जलाली आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको दुआए यूनुस भी कहा जाता है। इस आयत करीमा को आप लोग 100 मर्तबा यानी कि 100 टाइम पढ़ेंगे। 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी नेक और जायज हाजतों के लिए दुआएं मांगे। सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें, गरीबों के लिए दुआएं करें, मिस्कीनों के लिए दुआएं करें, यतीमों के लिए दुआएं करें। हम लोग जब दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो वो चीजें अल्लाह पाक पहले हमारे हक में देता है, उसके बाद दूसरों के हक में देता है। इसीलिए दूसरों को अपनी दुआओं में जरूर शामिल रखना चाहिए। आज की रात में हमारे यहाँ दुआएं होंगी, अगर आप लोग उन दुआओं में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं, आज आखिरी शब कद्र है, आज की रात की दुआएं बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना नाम उनमें शामिल कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उन तमाम लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में अपना नाम जरूर शामिल कराएं, अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर
कर दीजिए। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी ये नफिल नमाज अदा कर ली तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों अगर आप लोग अपने नाम से अपनी फाइल खुलवाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि आपका कोई काम है वो बनेगा या नहीं, किसी काम में आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं, आपके रिश्ते वगैरह का कोई मसला है, मोहब्बत का कोई मसला है, किसी भी तरीके की कोई भी बात आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये चीज आपके हक में बेहतर है या नहीं, अपने नाम से अपनी फाइल को खुलवाना चाहते हैं, तो ये मैंने वीडियो लगा दिया है। इस वीडियो को देखिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो के जरिए आप अपने नाम से पता कर सकते हैं कि आपके हक में कोई काम आपके लिए बेहतर है या नहीं। यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए, सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। तो ये वीडियो जरूर देखें।